अंत में अगर कोई भी नहीं है तो जगन्नाथ है उसका। हमारे यहां तो अंत में अगर कोई भी नहीं है रिश्तेदार नातेदार तो जगन्नाथ तो सभी का है। तो हमारे यहां तो कोई अनाथ है नहीं, लावारिस कोई है नहीं। उनके यहां तो लावारिस और अनाथों की फौज है, तो वो कॉन्वेंट चलाते हैं उनके लिए। अब हमने बिना सोचे समझे उनके यहां से कॉन्वेंट आया, उसको आजादी के बाद ऐसा चलाया, उसमें खाद पानी इतना दिया कि हर गली मोहल्ले में कुकुर मुत्तों की तरह से खड़े हुए। अब मैं कभी कभी बहुत गंभीर बात उनसे कहता हूं कि भारत में क्या होता है, किसी बच्चे की दो माताएं तो होती हैं, बाप दो नहीं होते कभी। भगवान कृष्ण की दो माताएं थी, एक ने जन्म दिया, एक ने लालन पालन किया। श्री राम जी कहते हैं कि मेरी तीन माताएं हैं, एक कौशल्या है, सुमित्रा, केकई। तो यहां माताएं तो दो या तीन हो सकती हैं। हम सभी गांव में सुनते हैं धाय मां होती है और एक अपनी मां होती है। तो ये भारत की परंपरा है कि माताएं दो हो सकती हैं, तीन हो सकती हैं, बाप किसी के दो तीन नहीं होते। लेकिन हमने अपने बच्चों को कॉन्वेंट में भेज भेज कर हर एक के दो दो बाप बना दिए। एक तो है घर में असली और दूसरे हैं वो कॉन्वेंट स्कूल में नकली, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर। और आपको एक और शब्द दिखाता हूं, सुनाता हूं। उसी वेबस्टर डिक्शनरी में एक शब्द है, उसका नाम है बास्टर्ड। बास्टर्ड उनको कहा जाता है जिसके दो बाप होते। यूरोप में बास्टर्ड सबसे खराब गाली है, सबसे खराब गाली है। और बास्टर्ड वही है जिसके दो बाप होते हैं। हमने इस देश में समझ बूझकर बहुत ही सुंदर व्यवस्थाओं में हर कॉन्वेंट में जाने वाले बच्चे के दो दो बाप खड़े कर दिए। एक तो फादर है स्कूल में, बोलना ही पड़ेगा आपको, वहां आप टीचर बोल ही नहीं सकते। लंबा चोगा पहना है, 50 साल के ऊपर है तो फादर ही है, स्कर्ट पहनी है 50 साल के ऊपर है तो मदर ही है, तो वो तो हमें बोलना ही पड़ेगा। तो बिना सोचे समझे हर घर के बच्चे जो कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं उनके दो दो बाप हो गए। और यूरोप में कहूं तो बास्टर्ड हो गए हमारे बच्चे, जो वहां की सबसे खराब गाली है। थोड़ा आगे बढ़ें, परिवार व्यवस्था में आगे चलें कि ये जो बच्चे पैदा होते हैं स्त्री पुरुष के मिलन से, ये होते कैसे हैं? क्या विवाह करके या बिना विवाह किए? तो प्लेटो कहता है कि चूंकि स्त्री में आत्मा नहीं होती, चूंकि स्त्री में समझ नहीं होती, विवेक नहीं होता, सत्य असत्य का ज्ञान नहीं होता, इसलिए उससे विवाह करना स्त्री की गुलामी के जैसा है, इसलिए बिना विवाह के रहना ही अच्छा है। ये प्लेटो फिलॉसफी है, प्लेटो डॉक्ट्रिन कहा जाता है यूरोप में इसको। फिर प्लेटो के नीचे अरिस्टोटल है, वो भी इसी को आगे बढ़ा रहा है, उसके आगे जितने हैं वो सब बढ़ा रहे हैं। तो मतलब क्या है, यूरोप में बिना विवाह के ही स्त्रियों के साथ रहना अच्छा माना जाता है। इसलिए 70% यूरोप की प्रजा विवाह नहीं करती, आज भी नहीं करती, पहले भी नहीं करती, उनके यहां विवाह नहीं होता 70%। और आज से 2000 साल पहले की कहानी उठाएं और पढ़ें, रोम में एक राजा हुआ करता था क्लॉडियस, 5वीं शताब्दी की घटना है। उसके राज्य में तो पॉपुलेशन सेंसस जब किया गया तो 90 से 95% लोग बिना शादी के रहते हैं। स्त्री पुरुष बिना शादी के रहते हैं, तो रहने के लिए कोई तो लेजिटिमेसी चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने एक शब्द विकसित किया है, लिव इन रिलेशनशिप। सुना है आपने? आधुनिक इतिहासकार और फिलोसोफर इसको बहुत बखारते हैं। लिव इन रिलेशनशिप माने स्त्री और पुरुष का बिना शादी के एक दूसरे के साथ रहना, यह है लिव इन रिलेशनशिप। शादी नहीं करेंगे, बिना शादी के रहेंगे। और प्लेटो कहता शादी करना माने स्त्री की गुलामी करना, और स्त्री में तो आत्मा नहीं है, ऐसे की गुलामी तो बहुत ही खराब है, तो शादी मत करो। तो अरस्तु है, देकार्ते है, लेविनित्ज है, रूसो है, ये सब कहते हैं बिना शादी के रहो। तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा, यूरोप में बड़े बड़े संत हुए हैं जिनके नाम अलग अलग कॉन्वेंट स्कूलों में आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, ये भी इसी काम के प्रचारक रहे हैं, बिना शादी के रहो, स्त्री की गुलामी मत करो। तो बिना शादी के रहना 2-2.5 हजार साल से है। अब बिना शादी के रहना माने कैसे रहना? जैसे कुत्ते रहते। कुत्ते कैसे रहते? ऐसे ही रहना। मतलब क्या? जिस स्त्री पर आपका दिल आ जाए उसी को घर पे पकड़ के बिठा लेना, और जब दिल भर जाए उसको घर के बाहर निकाल देना, क्योंकि वो तो मेज कुर्सी के जैसी है, उसमें कोई आत्मा नहीं। तो ये व्यभिचार उनके यहां सामान्य रहा है। और आज हम हिंदुस्तान में इसको समझना चाहें तो अंग्रेजी का ही एक शब्द है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। ये यूरोप में सबसे बड़ी परंपरा है। माने आपके एक स्त्री से संबंध ना हो, एक से ज्यादा, 10, 15, 20, 25, 50, उनमें से आप तय कर लो कि उसमें से मुख्य कौन है, बाकी सब आपकी कैप्ट माने रखेल। और यूरोप में जिन पुरुषों की रखेलें होती हैं उनको मिसेस कहा जाता है, मिसेस, MRS। मिसेस माने रखेल,
मूल पत्नी कभी मिसेज नहीं होती, मूल पत्नी कभी भी मिसेज नहीं होती। मूल पत्नी माने जिसको आप प्रमुख मानते हैं कि भाई ये तो मेरे सबसे नजदीक है, बाकी तो ऐसे ही है मजा लेने के लिए, मौज लेने के लिए। तो जितनी रखेलें होती हैं वो सब मिसेज होती हैं, और उनका संबोधन इस तरह से होता है, मिसेज टोपनो, मिसेज लॉयड, मिसेज क्लॉयड। मतलब ये कि ये क्लॉयड की क्लेफ्ट है, ये टोपनो की क्लेफ्ट है, ये वो पढ़ते ही पता चल जाए, सुनते ही पता चल जाए। उनको पहले नाम से नहीं बुलाया जाता कभी भी। पहला नाम कुछ होगा, मान लीजिए XYZ, कोई नाम होगा, नहीं कभी नहीं बुलाएंगे। जो दूसरा नाम है, जो उसके पति का नाम है, उससे बुलाएंगे मिसेज ये, मिसेज ये, मिसेज ये। तो सुनने वाला और बोलने वाला दोनों जानता है कि ये किसकी कैफ है। तो यूरोप का समाज रखेलों में विश्वास करता है, पत्नियों में नहीं, और ये हजारों साल की परंपरा है। यूरोप में शायद ही कोई पुरुष ऐसा मिले जिसका किसी एक स्त्री से संबंध रहा हो। खुद प्लेटो का नहीं रहा। प्लेटो खुद कहता है कि मेरा भी 20-22 स्त्रियों से संबंध। अरस्तु भी ऐसे ही कहता है, देकार्ते कहता है, रूसो तो अपनी ऑटोबायोग्राफी में खुलकर बोल गया है कि एक स्त्री के साथ रहना ये तो कभी संभव ही नहीं हो सकता, हाईली इम्पॉसिबल। तो वहां एक पत्नी व्रत जैसा कुछ होता नहीं। बहुत सारी महिलाएं हैं जिनसे आपको संबंध रखने हैं, जब चाहे रखें, जब चाहे निकाल दें। वो दूसरे के यहां चली जाए, दूसरा जब तक रखे रखे, तीसरे के यहां चली जाए, तीसरा जब तक रखे रखे, चौथे के यहां चली जाए। ये 2500 साल वहां चलता रहा। बीच बीच में यूरोप में कुछ ऐसे लोग निकले जिन्होंने इस बात पर कड़ी टिप्पणी की कि ये अच्छा नहीं है, हमें किसी एक स्त्री के साथ विवाह करके जीवन भर रहना चाहिए। तो ऐसे लोग जिन्होंने ये टिप्पणी की, या ऐसे लोग जिन्होंने इस तरह का प्रयास किया, उनमें से एक नाम मैं सुनाता हूं। 5वीं शताब्दी के अंत में, 4वीं शताब्दी के अंत में और 5वीं शताब्दी की शुरुआत में एक संत हुए यूरोप में जिनका नाम था वैलेंटाइन। ये हुए रोम में, और उस समय रोम का राजा था क्लॉडियस, बड़ा क्रूर आतंकी। उसकी क्रूरता और आतंक के किस्से यूरोप के इतिहास में भरे पड़े। तो क्लॉडियस जो है कहता है कि भाई हम तो महान यूरोपियन परंपरा के वाहक हैं जिसमें स्त्री को तो रखेल बना के ही रखा जा सकता है, पत्नी का दर्जा उसको देना मूर्खता है। उसी क्लॉडियस के राज्य में ये वैलेंटाइन हो गए जो गांव गांव घूम घूम के कहते थे कि भाई शादी करो, शादी करके रहो और एक पत्नी के साथ रहो। क्लॉडियस के बारे में थोड़ी जानकारी जो मैंने जुटाई उसमें से एक महत्व की जानकारी मिली कि क्लॉडियस ने भारत के साहित्य का थोड़ा अध्ययन किया, और भारतीय साहित्य से उन्हें पता चला कि एक पत्नी के साथ रहना, एक स्त्री के साथ रहना कितना सुखद होता है। उसमें कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं, उसमें बीमारियां कम होती हैं, वेनरल डिसीजेस बहुत कम होते हैं। ये सब उन्होंने पढ़ लिया। और ये भारत का साहित्य उनको मिला कैसे? ये मिला इस तरीके से कि भारत का व्यापार बहुत चला है यूरोप के लोगों के साथ, वाया अफ्रीका। होता यह था कि भारत की वस्तुएं बनकर जाती थी अफ्रीका, अफ्रीका से ये यूरोपियन लोग खरीद के अपने अपने यहां लेके जाते थे, क्योंकि यूरोप में तो कुछ होता नहीं था और हो भी नहीं सकता था। कारण क्या है कि ठंड वाला देश है। आप जानते हैं कि -40 डिग्री तापमान वहां साल में 6 महीने होता है, और 0 डिग्री के आसपास तापमान उनके यहां 3 से 4 महीने रहता है। मुश्किल से 3 महीने ऐसे होते हैं यूरोप में जहां तापमान 0 के ऊपर